हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या करें कि घटना चक्र पूर्वालोकन का जनरल साइंस का साथ ही साथ अपना क्या करें कि हिस्ट्री का एमसीक्यू का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। सुबह के समय में मतलब अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं कि जनरल साइंस का, शाम के समय में अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। घटना चक्र पूर्वालोकन जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कहीं का पीसीएस देते हैं, एसआई का एग्जाम देते हैं, ये दोनों एग्जाम के लिए समझिए कि एक रामबाण है। एसएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कारण क्या होता है कि एसएससी में अब जो है जीके जीएस का वेटेज बढ़ गया है। रेलवे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये सारे एग्जाम के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग 2 चैप्टर जो है ऑलरेडी जनरल साइंस में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स का। और तीसरा चैप्टर जो है, आप अगर घटना चक्र बुक है आपके पास तो उसमें जो होगा नाम होगा यांत्रिकी के नाम से होगा। यांत्रिकी में जो है मतलब मैकेनिज्म जो है, इंग्लिश में उसको मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो है हम लोग नॉर्मली कौन कौन सा चीज पढ़ते हैं तो आपको बता दें, फोर्स पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, ये सारे चीज उसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसमें सारा पीसीएस का क्वेश्चन होता है घटना चक्र में, साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन होता है। और यूपी का जो आरओ एआरओ का क्वेश्चन होता है उसको भी डाल दिया जाता है। तो इसलिए कारण का होता है कि ये बहुत अच्छा सीरीज बन के निकलता है। इसको पढ़कर जाना जरूरी है अगर कहीं का भी पीसीएस देते हैं तो, और कहीं का भी एसआई का एग्जाम देते हैं। समझिए वो सब दोनों के लिए एक रामबाण है। ठीक है, और एसएससी के लिए भी तो इंपॉर्टेंट अब हो ही गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला आज का क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का जो पहला नियम है क्या चीज के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है न्यूटन का, वो क्या नाम से जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग का संरक्षण का नियम, या ऊर्ध्वाधर गति। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका जो उत्तर सही होगा तो आपको बता दें कि ये जड़ता के नियम मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जड़ता का नियम या न्यूटन का जो है प्रथम गति का जो नियम है, उसमें कहता क्या है कि कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है, रेस्ट में है, और कोई भी वस्तु अगर कोई गति में है, मोशन में है, तो वो जब तक मोशन में रहना चाहेगा या रुका हुआ रहना चाहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। मतलब कि कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, और कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यही न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साधारण यंत्र मतलब कि सिंपल जो मशीन है किसी व्यक्ति का सहायता कैसे करता है, ये आपसे पूछा गया है। यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन था। नॉर्मली उसको हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कम काम करने में करता है सिंपल मशीन, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में करता है, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी का करने में। ये कौन सा चीज सही होगा यहाँ से आपको बताना है। तो आपको बता दें कि अगर कहीं भी आप मशीन को यूज करिएगा तो वो क्या करेगा कि आपको जो है फोर्स को अप्लाई ज्यादा कर देगा। वो मतलब कि वो कम बल का प्रयोग करके भी वो क्या करेगा, उतनी ही मात्रा में काम करने में करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पहले जितना फोर्स लगा रहे होंगे उतना आप फोर्स नहीं लगाइएगा। कारण क्या होता है कि मशीन जो है लुब्रिकेशन पे काम करने लगता है, मतलब कि वो सिंपल तरीका से काम करने लगता है, और आपका क्या हो जाता है कि काम जो है उतने ही मात्रा में होने लगता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मशीन उसीलिए तो बना था क्योंकि आपका काम को इजी करे नॉर्मली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, मतलब कि एक सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। अगर उस पर कोई चीज डाल दीजिएगा तो वेट बढ़ जाएगा, और कोई चीज निकाल लीजिएगा तो उस पर वेट घट जाएगा। ऐसा तराजू पे वो खड़ा है। ठीक है, यदि वो क्या कह रहा है कि गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा। यूपी पीसीएस के मेंस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ेगा, घटेगा, रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति गहरी सांस लेगा तो वो जो होगा वेट बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कारण क्या होता है कि 1 लीटर एयर का जो वैल्यू होता है ग्राम में अगर देखें तो 1.225 ग्राम के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कोई व्यक्ति 1 लीटर सांस अंदर खींचेगा तो 1.225 ग्राम उसका वेट बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि डेंसिटी घनत्व में कमी दर्ज देखा जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य है, वर्क जो है, कौन से सिद्धांत पर ये काम करता है, ये आपसे पूछा गया है। आपको बता दें कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है। कारण क्या होता है कि इसका बहुत ही हिंदी जो होता है टेढ़ा नाम होता है, साथ ही साथ याद करने में सक्षम उतना हम लोग नहीं होते। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन जो है अगर क्या कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो वहां पर देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हम सजेशन देंगे कि इंग्लिश में ही इसको देखिएगा। ठीक है, तो पहला जो चीज है सेंट्री फ्यूगेशन है, दूसरा जो चीज बता रहा है कि डायलिसिस है, तीसरा जो है रिवर्स ऑस्मोसिस है, आरओ जो नॉर्मली के नाम आरओ के नाम से जानते हैं, जो घर में लगा होता है ना वाटर को, वो जो शुद्धिकरण करता है, विसर्जन यहाँ पर दिया हुआ है, डिफ्यूजन दिया हुआ है। तो कौन से चीज के कारण क्या है कि वॉशिंग मशीन जो है अपना काम करता है, जिसके कारण से कपड़ा क्या होता है कि साफ हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स पे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि दो तरह का ऐसा फोर्स होता है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में लगता है कौन सा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है अंदर की ओर किसी वस्तु को खींचता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है किसी वस्तु को बाहर की ओर क्या करता है कि फेंकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगा तभी क्या होगा कि मतलब कपड़ा से क्या होगा कि कचरा जो होगा बाहर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते किसको है, तो आपको बता दें कि वह फोर्स जो परिमाण में क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का विपरीत होता है। मतलब अर्थात क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करके क्या होता है कि कपड़ा को साफ करने के मशीन में, दूध से मक्खन निकालने के मशीन में, ये सब में यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ा को साफ कर देते हैं, दूध से मक्खन निकाल लेते हैं। ये काम करते हैं क्या चीज से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से वही वाला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको बता दें यहाँ पर वही है यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा नाम दिया हुआ है, लेकिन ये जो आंसर होगा यही आंसर होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रलाइजेशन। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आपको सिंपल से याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जो राशि है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये बात आपसे पूछा गया है। तो विस्थापन है, मतलब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, वेग है, बल है और आयतन है। आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो विस्थापन होता है, कोई भी जो दूरी होता है, मान लीजिए कि ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, आपका जाने का रास्ता ऐसे भी है, आपका जाने का रास्ता ऐसे भी है, आपका जाने का रास्ता ऐसे भी है। एक्स, वाई और जेड तीन तरह का रास्ता है। तो तीनों जो दूरी है एक तरह का डिस्टेंस है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो ए से बी पॉइंट के जो सबसे नजदीक वाला दूरी होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको क्या बोला जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जैसे ही होता है तो इसमें क्या हो जाता है कि एक जो दिशा होता है निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है, दिशा जो हो जाता है निश्चित हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वेक्टर क्वांटिटी को कहना क्या होता है कि आपको बता दें कि वैसा मतलब राशि जिसमें क्या हो कि मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ क्या हो कि उसमें डायरेक्शन भी हो। अगर दोनों चीज होगा तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि मैग्नीट्यूड तो रहेगा लेकिन डायरेक्शन उसमें नहीं रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो विस्थापन में, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, साथ ही साथ फोर्स में, ये तीनों जो है क्या होता है, इसमें तीनों में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन आपका जो वॉल्यूम है उसमें आपको डायरेक्शन का क्या होता है कि नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है कि ए जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है क्या एक सदिश राशि नहीं है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आपसे पूछा गया है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है, इसमें संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। तो यहाँ पर ऊर्जा और कार्य, वर्क और एनर्जी तो कभी होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा प्रेशर और एक बच्चा क्या है कि मोमेंटम। मोमेंटम है पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम बराबर जो होता है पी बराबर एम भी होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड अ संवेग, मतलब कि मोमेंटम। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेशर भी जो है आपका एक क्या है कि अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है,
स्केलर क्वांटिटी अभी आपको बताए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और उसमें क्या होगा कि डायरेक्शन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जो जिसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सादिश राशि है। यूपी आरओ और एआरओ का क्वेश्चन है। समय है, चाल है, विस्थापन है, दूरी है। तो आपको अभी बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक तरह का क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? द शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सी ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि पदार्थ का संवेग मतलब कि मोमेंटम एंड वेग वेलोसिटी के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है प्राप्त होगा, ये बात आपसे पूछा गया है। तो मोमेंटम बराबर हम लोग जानते हैं कि एम भी होता है और वेग क्या होता है कि वेलोसिटी होता है। तो भी से भी कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? एम बचेगा। एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान मतलब कि मास होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मास कहाँ पे, द्रव्यमान कहाँ पे? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बल जो होता है, फोर्स जो होता है, क्या चीज का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, ये आपसे पूछा गया है। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का क्या चीज का होता है, ये आपसे पूछा गया। तो आपको बता दें कि ये भार और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का होता है। ये बात आपको याद रखना है। मास एंड क्या होता है कि एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये बात आपको याद रखना है। वेट तो एक तरह का क्या है कि फोर्स ही है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मास और एक्सेलरेशन का होता है। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ जो है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसी से क्या है कि फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोग को प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।